दोस्तों, संसार में हर इंसान किसी न किसी दुख से त्रस्त है। इस दुख को शास्त्र में ताप भी कहा गया है। ये 3 प्रकार के ताप है, आधि आत्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आधि आत्मिक के 2 प्रकार है, फर्स्ट आधि दैहिक और दूसरा आधि मानसिक। आधि दैहिक यानी शरीर से जो दुख हमें मिलता है उसको आधि दैहिक कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारी बीमारी है, बुखार आना, सर्दी होना, खांसी आना, डायबिटीज़ होना या कैंसर हुआ, ये सारे आदि दैहिक में आते हैं। आदि दैहिक है हमारा आहार, विहार और व्यवहार संयमित रूप न होने के कारण हमें आदि दैहिक का ताप या दुख मिलता है। मान लो कि आदि दैहिक से हम बच भी गए, लेकिन आदि मानसिक से कोई भी इंसान चींटी से लेके स्वर्ग तक कोई भी इंसान इस आदि मानसिक से बच नहीं पाया है। ये आदि मानसिक हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और द्वेष, भय, ईर्ष्या इन माध्यमों से हमें मिलता रहता है। इसमें से भी काम, क्रोध और लोभ 3 मुख्य प्रकार हैं जो हमारे जीवन में सुख भोगने की इच्छाएं है, यही इसकी जननी है। और का जो मूल है वो है कि अज्ञानता जो है वो हमारे आत्मा के स्वरूप को भूलना। इससे हमें आधि आत्मिक, आधि भौतिक और आधि दैहिक एक ताप मिलते हैं। दूसरा है आधि भौतिक। आधि भौतिक यानी जो दूसरे जीव हैं, दूसरे मनुष्य हैं, उनसे जो हमें ताप मिलता है उसको आधि भौतिक कहा जाता है। जैसे कि हम बैठे, कोई आके हमें डिस्टर्ब कर लिया है, उसको आधि भौतिक कहा जाता है। या किसी मच्छर ने हमें काट लिया, या न जानते हुए हम गाड़ी से जा रहे हैं और किसी ने दूसरे अपोजिट साइड आते हुए हमें टकरा दिया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, उसको हम आधि भौतिक कहा जाता है। तीसरा है आधि दैविक। आधि दैविक यानी देवताओं से या प्रकृति से जो हमें दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, उसको आदि दैविक में दैविक माना जाता है। आदि दैविक में बाढ़ आना, अकाल पड़ना, सुनामी आना, भूकंप आना, जैसे अभी तुर्की में भूकंप आया हुआ है, ये सारे आदि दैविक कैटेगरी में आते हैं। कोई भी इंसान को आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक एक ताप जबरदस्ती से नहीं दिया जाता। वे सारे ताप, वे सारे कष्ट हमारे कर्मों के फल ही है। थैंक यू। हरे कृष्ण।